Hey all, welcome to Gary Academy. Today we will discuss compound interest. In previous video we have discussed what is simple interest and some practice questions with PYQ. Okay, so today we will discuss compound interest. The meaning of compound interest is nothing but the interest on interest. Let us say आपने किसी से 100 रुपये बोरो किए, ठीक है, 100 रुपये आपने किसी से उधार लिए और उनसे बोला आपने कि 10% पर ईयरली पर एनम आप कंपाउंड इंटरेस्ट उसको पे करोगे, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम और आपको किस वे में उसको इंटरेस्ट पे करना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के वे में आपको उनको पे करना है, ठीक है। अब देखो ये होगा क्या कि एक साल में कितना हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 10% कितना होता है 100 प्लस 10, क्योंकि 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो आप कितना अमाउंट उसको पे करोगे, ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट और अमाउंट कितना हो जाएगा 110। अब देखो जब आप दूसरी बार निकालोगे तो हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे कि 100 को लेते थे, अगेन 10% निकालते थे और क्या हो जाता था अगली बार जब हम इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और ऐड कर देंगे 110। देखो ये एक साल के लिए है और अगर 2 साल होते तो 2 साल में ये कितना हो जाता 20 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से समझो। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ सेकंड ईयर के लिए, ठीक है, तो देखो एक साल में कितना इंटरेस्ट आता है 10, तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा 10 और तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा एज पर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन कंपाउंड के जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके केस में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, देखो आपने देखा कि एक साल में जो आपका इंटरेस्ट है कितना है 10% एज पर दी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, कितना है 10 आया, ठीक है। अब देखो जब सेकंड ईयर के लिए आप निकालोगे तो होगा क्या यहाँ पे, जो आप रेट यानी कि जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो आप 100 पे नहीं करोगे, वो आप इस ये जो न्यू अमाउंट आया है इस पे करोगे, किस पे 110 प्लस इसका 10% कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा आपका 121, राइट। अब आप देख सकते थे यदि मैं एसआई की फॉर्म में देखता तो मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना आ रहा था 20 आ रहा था 2 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा सीआई है वो कितना आ रहा है 21 आ रहा है 2 ईयर के लिए। सिमिलरली इसी तरीके से आप देख सकते हो, तो मैं कह सकता हूँ आप इस तरीके से समझ सकते हो। लेटर से जो आपका एसआई होता है वो इस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है, और जो आपका सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका होता है वो कुछ इस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। ये एक है और इस तरीके से ये ग्रो करता चला जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो एसआई और सीआई होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है। ये बात आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आप देख सकते थे जब मैंने एसआई निकाला तो भी 110 आने वाला है अमाउंट एक साल के लिए, और सीआई निकालूंगा तो भी 110 ही आने वाला है एक साल के लिए। तो हमेशा याद रखना एक साल के लिए इनिशियल फर्स्ट ईयर के लिए जो एसआई और सीआई होता है वो इक्वल होता है। उसके बाद एसआई थोड़ा कम ग्रो करता है और जो सीआई है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हो कि जो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो हर बार जो न्यू अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एसआई में क्या होता है कि हर बार जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो ओरिजिनल अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यदि मैं एप्लीकेशंस ऑफ सीआई की बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो एक तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे भी आपको पॉपुलेशन इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ पे आपको सीआई का यूज करना है। सेकंड होता है डिप्रिसिएशन। आपने जो आपका मेंस होता है उसके अंदर 2 वर्ड्स होते हैं डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके सीसेट जो आपका मेंस होता है उसके लिए। अगला होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो इसमें भी हम सीआई का यूज करते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं वैसे तो इसकी। तो देखो अभी हमने समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में किस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका फॉर्मूला क्या होता है। यू कैन सी हेयर ए इज नथिंग बट P1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा हर जगह, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे n लिखा है और ऊपर भी यहाँ पे n लिखा है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। n का मतलब यहाँ पे पहले हम समझते हैं, a का मतलब क्या होता है, a इज नथिंग बट दी
टोटल अमाउंट आफ्टर टाइम टी। लेटर से आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया, किसी बैंक से लोन लिया आपने, और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जब आप पे करते हो टी टाइम के बाद, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने एक अमाउंट लिया R% पे, और टी टाइम के बाद जब आप उसको पे बैक करोगे तो उसको हम ए बोलते हैं। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी समझाया था, ठीक है। अब देखो पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बैंक से बोरो किया था या फिर कहीं पे जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। लेटर से पी इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू। अब आर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या, टाइम ड्यूरेशन। तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखो एन का क्या मतलब है, लेटर से क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट कंपाउंडिंग पर मंथली, ठीक है, इस तरीके से गिवन है। आपने देखा होगा जब हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था तो वहाँ पे भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा था, कई बार गिवन था इंटरेस्ट रेट लेटर से R% पर एनम, ठीक है। या फिर इस केस में क्या हो सकता है, R% पर मंथ भी हो सकता था, वहाँ पे पर मंथ हो सकता था, या फिर R% पर क्वार्टरली भी हो सकता था। लेकिन एसआई के केस में फॉर्मूला सेम ही हो रहा था, हर बार फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, वो क्या आएगा आप देख सकते हो। एक्चुअल में जो होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो ईयरली के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि वो ईयरली नहीं चाहते या फिर आप ईयरली पे नहीं करना चाहते तो होगा क्या, वहाँ पे एन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। लेटर से यदि आप पर मंथली आप पे करना चाहते हो तो देखो पर मंथली आपका इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाएगा आपसे। अब देखो एक साल में, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एक्चुअल में पर ईयरली है, लेकिन यहाँ पे मंथली हमको देना पड़ रहा है या लेना पड़ रहा है। तो कितने मंथ हो जाएंगे, एक साल में 12 मंथ हो जाएंगे। तो एन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, या फिर जो कंपाउंड किया जा रहा है इंटरेस्ट को 12 टाइम किया जा रहा है एक ईयर के अंदर, ठीक है। अब देखो लेकिन यदि पर ईयरली होता है या फिर पर एनम होता है, एनम मीन्स ईयरली, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ईयरली है तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाती है एन की वैल्यू। अब देखो यदि पर क्वार्टरली होता तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन इज नथिंग बट दी 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। या फिर इस तरीके से होता पर 6 मंथली, तो आपको पता है कि, या फिर हाफ ईयरली, तो वहाँ पे एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये कुछ मेंशन है तो हम एन की वैल्यू पे जाएंगे, वरना फिर एन की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर से यही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एन की जगह 1 रख दूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर t, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। अब देखो एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। यहाँ पे जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, PRT अपॉन 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली CI नहीं निकाल सकते, CI निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको अमाउंट निकालना होता है। जो भी अमाउंट आपका आ जाता है, लेटर से X रुपये आपका अमाउंट आ जाता है, तो फिर हम CI कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और CI का फॉर्मूला फिर आप कैसे बनाओगे, A माइनस, ठीक है, और ये क्या है आपका P। तो देखो A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, P प्लस P 1 प्लस R अपॉन 100 T, यहाँ पे N, यहाँ पे भी हम N लगा देते हैं, और माइनस P, ये एक फार्मूला बन जाता है। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये फार्मूला नहीं है एक्चुअल में। फार्मूला जो है हमारे पास ये है, ये हमने यहाँ से डेराइव किया है, ये आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है। ऐसे ही मैंने जब आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको SI का फॉर्मूला दिया था, PRT अपॉन 100, सिर्फ वही याद कराया था। जो एक्चुअल अमाउंट कैसे आ रहा था उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाया था, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, आपको समझना है कि यहाँ पे A कैसे निकालते हैं। A आ गया, फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपको CI निकालना है वो निकाल सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और टाइम कितना है 3 ईयर। पर ईयरली है तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, राइट। देखो इसको मैं बिना फॉर्मूले के पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हमें पता है जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास कितना है, 10,000, ठीक है।
और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10%। जब मैं 10th, ये है हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए, यदि मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो 10% कितना हो जाएगा 10,000 का, ये हो जाएगा आपका 10%। हम क्या लिखते हैं 1/10, दिस इज नथिंग बट 1/10 ऑफ, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है 10/100, दिस इज नथिंग बट 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 ऑफ 10,000। ठीक है, ये क्या होता है आपका 10 के मतलब 10,000, ये हो जाएगा आपका 1,000। तो जो आपका अमाउंट होगा एक साल के बाद वो कितना हो जाएगा 1,000। क्या है आपका इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये हम जानते हैं फर्स्ट ईयर के लिए CISI एक होता है, तो इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, लेकिन हमको देखना है क्वेश्चन में क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अमाउंट कितना पे करेंगे हम एक साल के बाद, ये हो जाएगा आपका 11,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया 1 ईयर के लिए। अब देखो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, जब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो अमाउंट क्या है हमारे पास 11,000। अब हम जो सेकेंड ईयर के लिए जो CI निकालेंगे वो 11,000 पे निकालेंगे। यदि हम 10,000 पे ही निकालते तो वो क्या हो जाता है SI, लेकिन ये CI है तो हम यहाँ पे जो न्यू अमाउंट है उस पर क्या करेंगे, अब हम 10% निकालेंगे। तो अमाउंट क्या हो गया अब हमारे पास 11,000 और 1/10 ऑफ 11,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1100। तो CI क्या हो जाएगा 1100, कौन से ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। आपने देखा पहले ईयर के लिए जो CI जो इंटरेस्ट था वो 1,000 था, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो गया 1,100 रुपये हो गया। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 11,000 और ये 1,100, ये कितना हो जाएगा 12,100। ठीक है, अब देखो थर्ड ईयर के लिए यदि मैं निकालता हूँ तो 12,100, 10% निकालेंगे इसका, ये कितना हो जाएगा आपका 1210 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको इसमें ऐड करोगे तो ये कितना है 1200 और ये कितना है 12,000, तो ये हो जाएगा 13,310, राइट। अब देखो उन्होंने पूछा क्या है कि CI कितना होगा। अब देखो CI निकालने का सबसे आसान तरीका, इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, 1,000, 1,100 और 1,200 कितना हो जाएगा 3,310, तो ये क्या हो गया आपका CI। लेकिन यदि अभी आपसे वो पूछ लेते टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट ये हो जाएगा, या फिर CI है आपके पास में P है, P में CI को ऐड कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 13,310। तो आपने देखा हमने कोई फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, सिंपल जो मेथड होता है उसको यूज करके हमने CI निकाल लिया 3 साल के लिए। लेकिन कई बार होता क्या है कि यहाँ पे 9 ईयर होता है, 10 ईयर होता है, या फिर ये जो T की वैल्यू है ये ज़्यादा बड़ी होती, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला को यूज करके कैसे करते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही है या गलत है। हमने देखा जो हमारा CI आ रहा है वो कितना आ रहा है 3,310 रुपीज़ आ रहा है। अब देखो A क्या हो जाएगा P कितना है 10,000, 1 प्लस R कितना है आपका 10/100, N की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि पर ईयरली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, T कितना है 3। अब आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 10,000, इसको आप कैसे लिखोगे 110, ये कितना हो जाएगा 110, या फिर इस तरीके से समझो, मैं पूरा आपको समझाता हूँ एक बार, 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 3, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 11/3, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 इंटू 10। देखो क्योंकि 0 से 0 काट दिया तो ये क्या बचेगा, इतना बचेगा 11/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने 3 0 और ये 3 0 यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा 11 कितना होता है 121, 0 इंटू 11, ये कितना, ये 0 आ गया यहाँ से। ठीक है, 11 इंटू 11 होता है 121, 0 यहाँ से आ गया 11 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 0 1 1 कैरी 3 2 कैरी, ये आपका आ गया A। ठीक है, ये CI नहीं, ये अमाउंट है A। अब देखो आपको क्या निकालना है, CI निकालना है। CI क्या हो जाएगा अमाउंट A माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो जाएगा आपका 13,310 माइनस 10K, दिस इज नथिंग बट 3,310। आप देख सकते हो हमने मैनुअली और जो फॉर्मूला की मदद से जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है,
Let us see another example. You deposit Rs 500 into a saving account with a 5% interest rate that compounds monthly for 10 years. ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको मंथली कंपाउंड किया जा रहा है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 12। ठीक है, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, यानी कि 12 बार आप जो इंटरेस्ट है उसको कंपाउंड करोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, राइट। अब देखो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी P1 प्लस R अपॉन n इंटू 100 इंटू n इंटू टी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये 100 क्यों आया, क्योंकि R किस में होता है, परसेंट में होता है, और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं कितने से, 100 से। ठीक है, ये हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस R इज 5%, 5 अपॉन n इज वो 12 इंटू 100 एंड 12 इंटू 10, क्योंकि 10 ईयर के लिए निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 500 और 1200 प्लस 5, 1205 डिवाइड बाय 1200, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 823 पॉइंट समथिंग आएगा, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना एक बार। ठीक है, और यदि नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से नहीं देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे आपको फ्रैक्शन नंबर के साथ में डील करना पड़े ज़्यादा। ठीक है, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, यदि आप मैनुअली सॉल्व करोगे बिना कैलकुलेटर के तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको n की वैल्यू कैसे लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। p गिवन है 20,000, रेट गिवन है 20%, टाइम गिवन है 1.5 ईयर, फाइंड CI कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली आपको कंपाउंड करना है। अब आपको पता है कि एक ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ऐसे नहीं करना है, लेटर से यहाँ पे गिवन है 1.5 ईयर, तो इसमें कितने हाफ ईयर हो जाएंगे, 3, तो आपको 3 नहीं रखना है, नहीं, हमको एक साल में देखना है कि एक लेटर से उन्होंने बोला होता पर मंथ आपको कंपाउंड करना है। ठीक है, पर मंथली आपको कंपाउंड करना है। अब देखो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो n कितना हो जाएगा 12, और उन्होंने बोला होता 20 साल के लिए, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, t है, इसको हम बाद में देख लेंगे। हमको इतना पता है कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, और अगर कंपाउंड है पर मंथली तो 12 हो जाएगी n की वैल्यू, और यदि हाफ ईयरली है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब देखो आपको पता लग गया n क्या है, 2। अब a क्या हो जाएगा, a इज नथिंग बट P1 प्लस R अपॉन n इंटू 100, और यहाँ पे हो जाएगा n इंटू टी। टी कितना है, 1.5 ईयर, ये हो जाएगा आपका 3/2 ईयर। ठीक है, 2 बन जाए 2 और 1 3/2, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 1/2, इस तरीके से, ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा 20,000, 1 प्लस R कितना है 20 अपॉन n कितना है आपके पास 2 इंटू 100 और 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 10 से इसको काटूंगा 2 से तो 10 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 20,000। ज़्यादा नहीं काटना है क्योंकि यहाँ पे एनी हाउ हम इसको वो कर देंगे कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 बचेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 110 इंटू 110 इंटू 110 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 जीरो हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये 2 जीरो हैं तो इनसे ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। 11 इंटू 11 कितना होता है, आपको मैंने बताया था, ये होता है 121 इंटू 2 एंड 110 इंटू 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 11 1 जा, लेटर से दोबारा से बताता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा 11 1 जा 1 और 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 0 यहाँ पे लिख लिया, 11 का मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, 11 1 जा 1 और 11 2 जा 22 और 1 3, कैरी 2, 11 1 जा 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 26,620। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये क्या है आपका अमाउंट। अब आपको पूछा क्या गया है, CI पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें पता है अमाउंट इज नथिंग बट CI इज नथिंग बट जो CI होता है
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट क्या है 26,620 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000, तो ये क्या हो जाएगा 6,620 RS आपका CI हो जाएगा। इस तरीके से आप CI निकाल सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक ही मतलब था, वो ये कि आपको n की वैल्यू किस तरीके से हम निकालते हैं वो पता लग जाए, उसके बाद और कुछ नहीं, ठीक है। अब आप देख सकते हो नीचे आंसर, पहले नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, P गिवन है, R गिवन है, टाइम गिवन है 9 मंथ, CI निकालना है कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। आपको पता है 1 ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वार्टर्स होते हैं 4, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखो t की वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे t कितना गिवन है 9 मंथ, जबकि हमको ईयरली चाहिए। तो आपको पता है 12 मंथ में एक ईयर होता है, तो एक मंथ में कितना हो जाएगा ईयर 1/12 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 9 मंथ में कितना हो जाएगा 9 × 1/12, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दिस इज नथिंग बट 3/4 ईयर, ठीक है। इस तरीके से आपने ईयर निकाल लिया। देखो यहाँ पे हमने जो n की डील कर रहे हैं, हम जो कंपाउंड निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो किसके साथ निकाल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मंथ में एक साल में कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम CI निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर गिवन होता हाफ ईयरली तो हमें पता है कि हम एक साल में 2 बार निकाल रहे हैं, तो n क्या हो जाएगा 2। अब देखो ओवरऑल जो टाइम गिवन है वो किस में गिवन है, उसको हमको ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता लग गया t कितना आया था 3/4 ईयर आया था, t कितना आ रहा था 3/4 ईयर आ रहा था। अब देखो फॉर्मूला आपके पास है ही, क्या है, a इज नथिंग बट P1 + R/n × 100 × n × t, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा P कितना है 14,000, 1 + 20/n कितना है 4 × 100 × 4 × 3/4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 4 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा आपके पास 14,000, ये ओवरऑल हो जाएगा 1 + 5/100, इसका पावर हो जाएगा 3। ये आगे जब आप सॉल्व करोगे 14,105, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपॉन 100 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आपका a आ जाएगा, उसके बाद आप CI निकाल लेना, CI क्या हो जाएगा a - P, और जो भी आपका आंसर आता है उसको आपको कमेंट में आंसर करना है। देखो अभी तक हमने देखा जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, a इज नथिंग बट P1 + R/100 n t, ठीक है। देखो n क्या है कंपाउंडेड ईयरली है, तो n की वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें था क्या कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट था R, वो सेम था फॉर एवरी ईयर। लेकिन कई बार क्या होता है जब आप कहीं से लोन लेते हो या फिर बोरो करते हो, तो वो बोलते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 रहेगा, वो कुछ भी हो सकता है 10 12, ठीक है। और जो सेकंड ईयर है उसके लिए आपका R2 रहेगा, और जो थर्ड ईयर है, ठीक है, उसके लिए रेट आपका R3 रहेगा। इस तरीके से है, और आगे भी हो सकता है, हमें नहीं पता, सो ऑन, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज नथिंग बट P1 + R1/100, लेटर से हमने 3 साल के लिए निकालना है, ठीक है। n नहीं लेते, इसको टाइम मान लेते, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर, ठीक है। तो जो रेट है वो गिवन है R1 R2 R3, तो इस तरीके से सेकेंड टाइम में 1 + R2/100 और थर्ड टाइम में 1 + R3/100। यदि ये 4 ईयर के लिए होता तो R4/100 तक जाते, सो ऑन। यदि ये n ईयर के लिए होता तो 1 + Rn/100 तक हम जाते। और याद रखना ये मल्टीप्लाई है ना कि एडिशन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, एडिशन नहीं है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। उसके बाद आप CI कैसे निकालोगे, सिंपल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, ये टोटल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट। अब देखो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। P गिवन है 4,000,
फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट है 8%, सेकेंड ईयर के लिए 10%। हमको अमाउंट बताना है आफ्टर सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल के बाद। अब देखो ये सीआई पे बेस है, अगर क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन हो कि एसआई के बेस पे निकालना है तो आपको एसआई का यूज करना है, और यदि गिवन हो कि सीआई पे तो आपको सीआई। क्योंकि अभी हम सीआई पढ़ रहे हैं तो हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पे सीआई का ही यूज करेंगे, राइट। तो फॉर्मूला क्या था, ए इज नथिंग बट P1 प्लस R अपॉन 100, R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, राइट। क्योंकि 2 साल के लिए है तो R2 तक करेंगे। ये क्या हो जाएगा 4000, 1 प्लस R1 कितना है 8 अपॉन 100, और 1 प्लस R2 कितना है 10 अपॉन 100। एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे ये परसेंट में नहीं होता तो फिर नीचे हम 100 नहीं लिखते, ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। ये हो जाएगा 4000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। अब देखो 3 जीरो है यहाँ पे तो 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, एक ये भी चला जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 11 4 जा 44 इंटू 108, ठीक है। 44 का अब जब मैं इसमें इंटू करूँगा तो देखो ये क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 एंड ये 2 3 4 2 5 7 एंड 4752 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका टोटल अमाउंट जो आप पे करोगे 2 साल के बाद। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने टोटल अमाउंट ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 4752। यदि सीआई पूछते तो आप निकाल सकते थे कि सीआई क्या होता, ए माइनस पी करके आप सीआई निकाल सकते थे, जो कि 752 हो जाएगा, ठीक है। देखो अमाउंट भी निकाल लिया और सीआई भी हम निकाल चुके हैं। लेट अस से यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है फिर आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो आपको पता है कि हम सीआई, देखो इतना आपको पता होना चाहिए कि सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है। और सीआई इज नथिंग बट कि जो भी न्यू अमाउंट आता है, जब हम अगली बार लेटर से ये फर्स्ट टाइम है हमने इस पर कोई इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, और एक न्यू अमाउंट आ गया। अगली बार जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस न्यू अमाउंट पे निकालेंगे, ये क्या होता है सीआई। और एसआई के केस में क्या होता है, हर बार हम इस इनिशियल वैल्यू पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आपको फॉर्मूला नहीं पता है और ये क्वेश्चन आ जाता है, फिर कैसे करोगे आप। इनिशियल वैल्यू है हमारे पास 4000, पहले साल के लिए 8% है, तो देखो 8% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 8% कितना होता है 8 अपॉन 100 ऑफ 4000। जिसको ये नहीं आता है वो परसेंटेज वाली वीडियो जाके देख सकता है प्ले लिस्ट में। ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 320, राइट। और ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4320 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1 साल के बाद, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है एसआई सीआई सेम होता है 1 साल के लिए, जो फर्स्ट ईयर होता है उसके लिए सेम होता है। सेकंड ईयर में मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये सीआई है तो मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करूँगा इंटरेस्ट को, तो ये कितना हो जाएगा 4320। इस पे कितना निकालना है 10% निकालना है, क्योंकि सेकंड ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 10%, तो ये इसका 10% कितना हो जाएगा 4320 और अपॉन 10, क्योंकि 10% के लिए क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 432। और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 4752। ये आपका टोटल अमाउंट, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ 4752 इतना अमाउंट हो जाएगा, ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। और यदि आपसे यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट पूछ लेते सीआई कितना हो जाता 432 एंड 320, ये कितना हो जाएगा 52 एंड 752। आप देख सकते हो कि बिना फॉर्मूले के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब क्या होता है, सीआई का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, पी गिवन है, आर गिवन है और टाइम गिवन है 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। अब हमको सीआई निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से करोगे आप 2 ईयर अलग है और 4 मंथ को अलग तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से, ये हो जाएगा आपका 2 ईयर प्लस 4 मंथ का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर और 4 मंथ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको 4 बनाने के लिए क्या करूँगा 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड, 3 ईयर, ये हो जाएगा 2 ईयर प्लस 1 अपॉन 3 ईयर, ठीक है। आपको अलग अलग सॉल्व करना है ताकि आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाओ। किस तरीके से करेंगे,
P 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 2, ये आपका सॉरी ये पावर 2 है, मैं हर बार इंटू बोल देता हूँ, ठीक है, रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस ये आगे क्या है आपके पास 1/3, आप लिखना 1/3 R अपॉन 100, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ऊपर कोई पावर नहीं लगाना है, सिर्फ इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्या हो जाएगा आपका P कितना है 8000, 1 प्लस R कितना है 15/100 रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 15/100, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 इंटू 100 और यहाँ पे इंटू 15, ठीक है, एक ही बात है, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका 8000 और ये हो जाएगा 115/100 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 3 5 जा 15, तो 105/100। अब आप देख सकते हो ये हो जाएगा 8000 इंटू 115/100 इंटू 115/100 इंटू 105/100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 11109, ठीक है। ये आपका टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब आपको CI निकाल लेना है। CI कितना हो जाएगा ये हो जाएगा CI हो जाएगा आपका 11109 माइनस 8000, तो ये कितना हो जाएगा 3109, ये आपका CI हो जाएगा 3109। इस तरीके से आप CI निकाल सकते हो। याद रखना जहाँ पे भी इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी एट CI अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 times इटसेल्फ। कहने का मतलब है लेटर से कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और CI के बेसिस पे वो 3 times हो जाता है, 3P हो जा रहा है कितने टाइम में 3 year में। तो हमको बताना है कि कितने टाइम में वो 9 times ऑफ P हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 के लिए 3 year लग रहा है तो 9 के लिए 9 year लगेगा, नहीं, क्योंकि आपको पता है जो ऐसा ही होता है वो लीनियरली एक टाइप से ग्रो करता है, क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू पे हर बार रेट निकालते हैं। जो रेट आएगा, कहने का मतलब है जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो सेम आएगा एवरी ईयर, लेकिन CI के केस में जो इंटरेस्ट आएगा वो थोड़ा अलग आएगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है जो ओरिजिनल अमाउंट है वो है आपका P, ठीक है। तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो कितने टाइम के बाद, टाइम गिवन है 3 year, पहला केस में लेता हूँ तो वो कितना है आपका 3P। अब आपको पता है एक इस तरीके से निकालते हैं, 3P इज नथिंग बट P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, R यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है, ठीक है, R अपॉन 100 इंटू T कितना है 3, ठीक है। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 एंड 3, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो सेकंड केस क्या है, वहाँ पे जो ओरिजिनल अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अमाउंट जो आप पे करोगे कुछ टाइम के बाद वो कितना पे करोगे 9 times, 9 ऑफ P पे करोगे। टाइम कितना है, टाइम नहीं गिवन है तो टाइम को मैं T ही मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम ही उन्होंने पूछा है हमसे, ठीक है। रेट क्या है, रेट वही है जो रेट यहाँ पे है और रेट गिवन नहीं है तो रेट को हम R ही मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 9P इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T, तो ये क्या हो जाएगा, A क्या है 9P P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। अब देखो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। ये सेकंड इक्वेशन है और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आप देखो सॉल्व करो, R की आती है तो R निकाल लेना, फिर T निकाल लेना, और डायरेक्टली T आ जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब देखो करते किस तरीके से हैं। लेटर से मैंने बोला x इज इक्वल टू या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो x कितना हो जाएगा अंडर रूट
10, इसका मतलब क्या होता है 10 का पावर 1/2, ठीक है। इस ये यहाँ पे 2 ऊपर है तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर होता x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 10 तो x हो जाता 10 रेज टू पावर 1/3। इतना समझ आया, ठीक है। ये जो पावर है ये यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाता है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या है, 1 + r/100, 1 + r/100 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से ये इस तरीके से लिखते हैं 1 + r/100 ताकि आपको समझ आ जाए, 3 = 3। तो 1 + r/100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर इसके ऊपर जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/3 हो जाएगा ना। अब देखो इसको पिक करके आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 9 = 3 रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर t, ठीक है। मैं आपको बता दूं लेटर से मैंने लिखा 2 का पावर 2 × 3, तो ये हो जाएगा दोनों का इंटू हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 9 = ये हो जाएगा आपका 9 = 3 रेज टू पावर t/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3² = 3 रेज टू पावर t/3। मैं आपको एक और बात बता दूं, x रेज टू पावर y = x रेज टू पावर एनीथिंग। तो यहाँ पे y को मैं डायरेक्टली इसके इक्वल रख सकता हूँ, y क्या हो जाएगा एनीथिंग, ठीक है। ये कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेस वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 3 को हटा दूंगा, 2 = t/3। तो t कितना हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 ईयर। आप देख सकते हो कि मैंने t निकाल लिया, t क्या आता है 6 ईयर। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 साल के बाद जो मेरा अमाउंट है वो 9 टाइम्स हो जाएगा किसी रेट पे जो रेट पहले था। ऐसे समझो जिस रेट पे पहले केस में 3 साल के बाद 3 टाइम्स हो रहा था, उसी रेट पे 6 साल के बाद 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये नहीं पूछा, रेट के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, तो रेट सेम ही है दोनों के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 6 ईयर। किस तरीके से करना है, पहला केस आपको यहाँ तक सॉल्व करना है और सेकंड करना है आपको देखना है कुछ कॉमन है, हाँ 1 + r/100 कॉमन है। तो या फिर इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं सबके, ठीक है। जिसको मैथ अच्छे से आती है वो अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। एक बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है 11th और 12th की, ठीक है। और अगर नहीं भी पता तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि डिफिकल्ट होता है तो वीडियो को एक बार देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, यानी कि 2 बार आप वीडियो को देख सकते हो। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में करने की जो ट्रिक है वो आपको बताता हूँ। यदि आपको पसंद आती है तो आप कमेंट जरूर करना। इन्होंने बोला है कि जो ओरिजिनल अमाउंट है और ये अमाउंट है वो जो आप पे कर रहे हो आफ्टर टी टाइम ऑन सम रेट r, यदि ये 1 है तो ये 3 टाइम्स हो जा रहा है 3 साल के बाद, ठीक है। तो हमको बताना है, क्योंकि इनिशियली तो ये 1 ही रहेगा, जो ओरिजिनल अमाउंट है दोनों केस के लिए सेम रहेगा। यदि ये 1 है तो 9 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स बोले तो 1 × 9 9 हो जाएगा। अब देखो कितना टाइम लगेगा, ये देखो ये क्या है 3, ये क्या है 9, इसको इसके रेस्पेक्ट में बनाओ, ठीक है। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 3 को पिक करो और यहाँ से ये जो पावर है इसको पिक करो, 3 × 2 6 ईयर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो सेकंड नंबर है शुड बी इन पावर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। देखो ये पावर में ना लेटर से मेरे पास नंबर है 2, यहाँ पे लिखा होता 8। तो मुझे बताओ क्या 8 2 के पावर में है, तो हाँ 2 रेज टू पावर 3 8, ठीक है। मैं इसको 2 के फॉर्म में पावर मतलब 2 का पावर कुछ भी रख के 8 बना सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे यदि 3 है और 27 होता तो क्या मैं इसको 3 का पावर बना सकता हूँ, मतलब क्या मैं इसको पहले नंबर के साथ पावर में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 27, ठीक है। तो लिख सकता हूँ इस तरीके से। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई है, ठीक है, जो सेकंड नंबर है शुड बी इन पावर ऑफ फर्स्ट नंबर, देन ओनली यू कैन यूज दिस मेथड, राइट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकंड नंबर शुड बी इन पावर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है।
अब देखो एक और क्वेश्चन है सिमिलरली जो अभी किया है उसी की तरह। द सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट CI डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 8 टाइम्स। हमें पता है कि कोई अमाउंट है 1 और वो डबल हो जा रहा है 5 ईयर में, तो वो अमाउंट 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा। अब देखो ये क्या है, सेकंड नंबर शुड बी इन पावर ऑफ फर्स्ट नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻3। ठीक है, 2⁻3 का मतलब क्या होता है 8। हमें पता लग गया जो सेकंड नंबर है वो 2 के पावर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहाँ से पिक करो 5 और पावर को यहाँ से पिक करो 3, 5 × 3, ये कितना हो जाएगा 15 ईयर। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 साल के बाद वो अमाउंट 8 टाइम्स हो जाएगा। यदि कोई अमाउंट ऑन दी CI, ठीक है, किसी CI पे हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है उसको हम CI के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, तो डबल हो जाता है 5 साल में। तो 8 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 टाइम्स होने के लिए उसको 15 साल लगेंगे। ठीक है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो और यहाँ पे कहीं पे भी रेट का कोई भी जिक्र नहीं है, तो हम इस सिंपल मेथड को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। और यदि आपको ये मेथड पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं। देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास छोटा सा, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट ईयर होता है, इनिशियल फर्स्ट ईयर, उसके लिए SI और CI दोनों सेम होते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है, 0 का डिफरेंस होता है, राइट। लेकिन ये जो फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, ये स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ भी पूछेंगे, या तो 2 वाला पूछेंगे या 3 वाला या फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि SI और CI में कोई डिफरेंस नहीं होता है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए यदि पूछते हैं तो एक फॉर्मूला होता है D = P × R/100 का स्क्वायर। यदि 3 ईयर के लिए पूछा जाता है तो P R/100 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 + R/100। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला हैं जो आपको याद कर लेने हैं। वैसे मैं इनको इवेलुएट करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा जो आपको समझ नहीं आने वाला। तो सबसे बढ़िया है कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला जो है आपके पास, यदि 2 ईयर के लिए डिफरेंस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और यदि 3 ईयर के लिए है तो इस वाले फॉर्मूला को आप यूज करोगे। लेकिन यदि कई बार क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि फर्स्ट ईयर के लिए आपको SI और CI का डिफरेंस बताना है, और ऑप्शन दे दिया 20, 10, X लेटर से कुछ भी, और यहाँ पे 0, तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंस होता है SI CI में वो 0 होता है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस ट्रैप करने के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमको लगता है कि 0 आंसर नहीं हो सकता, लेकिन आंसर 0 होता है या फिर नन। ठीक है, हो सकता था यहाँ पे 0 की जगह नन ऑफ दी अबव दे देते। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। तो देखो उस केस में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई इसका आंसर मैच नहीं करा, तो आपको इस आंसर पे टिक कर देना है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा कैलकुलेट करने लग जाओ। ठीक है, आपको ट्रैप करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन के बने हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI कंपाउंडेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट द रेट 4% पर एनम इज 1। आपको डिफरेंस गिवन है कितना है 1, और रेट गिवन है 4%। आपको सम निकालना है, डेट इज नथिंग बट P आपको निकालना है। D = ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है P R/100 स्क्वायर। ये क्या है 1 = P R कितना है 4/100 स्क्वायर। ये कितने टाइम जाएगा 25 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 = P 1/25 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा P = 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ये यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 625। तो जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 625। आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन यदि 3 ईयर के लिए होता तो हम यहाँ पे क्या करते 3 + R/100 और कर देते, फिर इसको सॉल्व कर देते। ठीक है, अब देखो कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दी CI ऑन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स इज 410 एंड दी SI ऑन दी सेम रेट इज 400, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास CI गिवन है 410 और SI गिवन है 400, और आपसे यहाँ पे जो रेट है वो पूछा गया है, और टाइम गिवन है 2 ईयर। आप यहाँ पे डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज मत करना, क्योंकि P की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखो SI का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि दोनों साल के लिए सेम रहने वाला है। यदि 2 साल में 400 है सिंपल इंटरेस्ट, लेटर से
3 साल में मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 30 है। तो इसका मतलब पहले साल में 10 रहा होगा, दूसरे में 20 और तीसरे में 30। ठीक है, 10 10। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 30 डिवाइड बाय 3 10। ठीक है, हर साल आपको 10 का ऐड कर देना है। पहले साल में 10 आएगा, सेकेंड ईयर में 20 हो जाएगा, 10 + 10, और थर्ड ईयर में 30 हो जाएगा, 10 10 एंड 10 30। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो जो SI है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितना आएगा 200 आने वाला है, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 400। ठीक है, क्योंकि 200 + 200 कितना हो जाएगा 400। यहाँ पर मैं यहाँ पे 200 ही लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा 400। सिमिलरली जो CI होगा फर्स्ट ईयर के लिए देखो सेम होता है, मैंने बताया था SI CI पहले साल के लिए सेम होता है। ठीक है, 200। अब यहाँ पे गिवन है कि सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जा रहा है 410 हो जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा हो जा रहा है 410, तो यानी कि 210 हुआ होगा। ठीक है, पहले साल में 200 है तो सेकंड ईयर में कितना हुआ होगा 210, जब ही 410 हो सकता है। ठीक है, 2 साल में ये टोटल SI कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 410। अब देखो कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है, ये क्या हो जाएगा रेट। डिफरेंस कितने का आता है 10 का। इनिशियल वैल्यू क्या है 200 × 100। इसी तरीके से हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, मैंने परसेंटेज वाली जो परसेंटेज वाला टॉपिक है उसमें पढ़ाया है आपको। ये क्या हो जाएगा 5%। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 5%। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज।